नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रिंस सिंह और आप सुन रहे हैं रियल हॉरर स्टोरीज बाय प्रिंस सिंह। आज की कहानी एक ऐसी सच्ची घटना है जो प्यार की शुरुआत से शुरू होकर वशीकरण, काले जादू और अलौकिक ताकतों के भयानक परिणामों तक जाती है। ये कहानी है रिया और रवि की और उन जगहों की जो रहस्यों से भरी हैं। भोपाल, इंदौर, तारापीठ और मायोंग। तैयार हैं ना? तो चलिए इस डरावने सफर पर। लेकिन याद रखिए, ये कहानी आपसे एक सवाल पूछेगी। प्यार के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है? ये बात है साल 2018 की, भोपाल की। रिया एक खूबसूरत समझदार लड़की जो अपने कॉलेज में सबकी फेवरेट थी, और रवि एक ऐसा लड़का जो हमेशा अपनी दुनिया में खोया रहता था। रवि को रिया से पहली नजर में प्यार हो गया था, लेकिन रिया उसे सिर्फ एक दोस्त की नजर से देखती थी। रवि ने कई बार कोशिश की रिया को अपने दिल की बात बताने की, लेकिन हर बार रिया ने उसे ठुकरा दिया। रवि का दिल टूट गया। वो रात रात भर जागता, रिया की तस्वीरें देखता और सोचता कि वो उसे कैसे हासिल कर सकता है। लेकिन प्यार जब जुनून बन जाता है तो वो खतरनाक हो जाता है। रवि ने एक दिन अपने दोस्त अजय से अपनी परेशानी शेयर की। अजय ने हंसते हुए कहा, यार, अगर तुझे रिया चाहिए तो वशीकरण करवा ले। मैंने सुना है मायोंग में ऐसे लोग हैं जो काले जादू से किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। रवि ने पहले तो इस बात को मजाक में लिया, लेकिन रात को जब वो सोने गया तो उसके दिमाग में बस यही बात घूमने लगी। वशीकरण, काला जादू, क्या सच में ऐसा कुछ हो सकता है? कुछ दिनों बाद रवि ने फैसला कर लिया, वो मायोंग जाएगा। मायोंग असम की वो जगह है जो काले जादू और तंत्र मंत्र के लिए मशहूर है। रवि ने इंदौर से ट्रेन पकड़ी और मायोंग पहुंच गया। वहां उसकी मुलाकात हुई एक तांत्रिक से जिसका नाम था काली बाबा। काली बाबा एक लंबा दुबला पतला आदमी जिसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने रवि से कहा, बेटा, वशीकरण आसान नहीं है, लेकिन मैं वो कर सकता हूं जो तू चाहता है। पर इसके लिए तुझे कुछ करना होगा और कुछ देना होगा। रवि ने बिना सोचे समझे हामी भर दी। काली बाबा ने रवि को एक छोटा सा ताबीज दिया और कहा, इसे रिया के गले में पहना दे, फिर वो तेरी हो जाएगी। लेकिन उसने एक चेतावनी भी दी, अगर तूने मुझसे कुछ छुपाया या नियम तोड़े तो ये ताबीज तेरे लिए श्राप बन जाएगा। रवि वापस भोपाल लौट आया। उसने रिया को एक दिन कॉलेज के बाद मिलने बुलाया और चुपके से उस ताबीज को रिया के बैग में डाल दिया। लेकिन रवि को यह नहीं पता था कि काले जादू की कीमत सिर्फ ताबीज तक सीमित नहीं थी। कुछ दिनों बाद रिया में बदलाव आने लगा। वो रवि से ज्यादा बात करने लगी, उसकी हर बात मानने लगी। रवि खुश था, उसे लग रहा था कि उसका सपना पूरा हो गया। लेकिन रिया की आंखों में वो चमक गायब थी। वो हंसती नहीं थी, बोलती कम थी और हमेशा उदास रहने लगी। एक रात रवि को रिया का फोन आया। रिया की आवाज कांप रही थी, रवि, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है। मुझे लगता है कोई मुझे देख रहा है। रात को मेरे कमरे में कोई फुसफुसाता है। रवि घबरा गया। उसने सोचा
शायद रिया को कोई गलतफहमी हो रही है। लेकिन अगले दिन रिया की हालत और खराब हो गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसने रवि से कहा, मुझे अपने गले में कुछ महसूस होता है, जैसे कोई मुझे दबा रहा हो। रवि को समझ आ गया कि यह सब उस ताबीज की वजह से हो रहा है। उसने ताबीज को रिया के बैग से निकालकर फेंक दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। काले जादू ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। रिया की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। वो रात को चीखने लगती, अपने कमरे में अजीब अजीब चीजें देखने लगी। एक रात रिया ने रवि को बताया, मैंने एक औरत को देखा, उसके बाल लंबे थे और वो मुझे घूर रही थी। उसने कहा, तूने मुझे बुलाया है, अब मैं तेरे साथ रहूंगी। रवि डर गया। उसने काली बाबा को फोन किया, लेकिन काली बाबा ने सिर्फ इतना कहा, मैंने तुझे चेतावनी दी थी, तूने जो मांगा वो तुझे मिल गया, लेकिन अब जो होगा वो तेरा कर्म है। रवि ने हिम्मत जुटाई और फैसला किया कि वो रिया को लेकर तारापीठ जाएगा। तारापीठ पश्चिम बंगाल की वो जगह है जो मां तारा के मंदिर और तंत्र साधना के लिए जानी जाती है। तारापीठ में रवि और रिया एक पंडित जी के पास पहुंचे। पंडित जी ने रिया को देखते ही कहा, इस लड़की पर काले जादू का साया है। जिसने भी ये किया उसने एक बुरी शक्ति को जागृत कर दिया है। पंडित जी ने रिया के लिए एक हवन किया, लेकिन उस रात जब हवन चल रहा था, अचानक हवा तेज हो गई और हवन की आग नीली हो गई। पंडित जी ने रवि से कहा, जिसने भी ये वशीकरण किया उसे इसकी सजा भुगतनी होगी, वरना ये शक्ति रिया को कभी नहीं छोड़ेगी। रवि ने सारी सच्चाई बता दी। पंडित जी ने एक आखिरी उपाय बताया। रवि को उस ताबीज को वापस मायोंग ले जाकर काली बाबा को सौंपना था। रवि और रिया मायोंग वापस गए, लेकिन जब वो काली बाबा की कुटिया पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। सिर्फ एक चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, तूने जो मांगा वो तुझे मिला, अब जो होगा वो तेरा भाग्य है। रवि ने ताबीज को वहीं जमीन में दफना दिया। लेकिन उस रात रिया के साथ जो हुआ वो रवि की जिंदगी का सबसे डरावना पल था। रिया अचानक चीखने लगी। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो गईं और वो हवा में उठने लगी। रवि ने देखा, रिया के पीछे एक साये ने आकार ले लिया। वो वही औरत थी जिसे रिया ने पहले देखा था। उसने रवि की तरफ देखा और कहा, तूने मुझे बुलाया, अब मैं तेरे साथ रहूंगी हमेशा। रवि और रिया का क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, लेकिन मायोंग की उस कुटिया में आज भी लोग रात को चीखें सुनते हैं। प्यार के लिए इंसान कितना नीचे गिर सकता है, ये सवाल शायद आप भी सोच रहे होंगे। अगर आपके पास भी कोई सच्ची डरावनी कहानी है तो मुझे बताइए। तब तक खुद को सुरक्षित रखिए और काले जादू से दूर रहिए। नमस्ते।